हाथी और शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। जंगल में तरह तरह के फल फूल पाए जाते थे, जिन्हें खाकर जानवर अपनी भूख मिटाते थे। जंगल में कई छोटे बड़े तालाब थे। इन्हीं तालाबों से जंगली जानवर पानी पीते थे। एक बार जंगल में अकाल पड़ा। वर्षा न होने से छोटे छोटे तालाब सूख गए। अब सिर्फ एक बड़ा तालाब बचा था जिसमें पानी था। जंगल के सारे जानवर इसी तालाब में पानी पीने आते थे। धीरे धीरे जानवरों में पानी पीने की बात को लेकर आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। एक दिन की बात है, एक बड़ा सा हाथी अपनी मस्तानी चाल से पानी पीने चला आ रहा था। ठीक उसी समय शेर भी पानी पीने आ गया। जंगल के सारे जानवर शेर को देखकर भाग गए, परंतु हाथी को जोरों की प्यास लगी थी, तो वह नहीं रुका और पानी पीने लगा। शेर को हाथी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। शेर नाराज होकर हाथी से बोला, अरे हाथी, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं भी पानी पीने आया हूँ और तुम मुझसे पहले पानी पीने लगे हो। तुम पीछे हटो, पहले मुझे पानी पीने दो। हाथी को भी जोरों की प्यास लगी थी। हाथी नाराज होते हुए बोला, अरे शेर, अपनी हेकड़ी किसी दूसरे जानवर को दिखाना। मैं यहाँ पहले आया हूँ और मैं ही पहले पानी पीऊंगा। शेर और हाथी में बातों ही बातों में तू मैं होने लगी और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। कभी शेर हाथी के शरीर में अपने पंजे और दांत गदाता, तो कभी हाथी अपनी सूंड से शेर को पटक पटक कर मरता। शेर और हाथी दोनों के शरीर से खून बह रहा था और दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे। तभी दोनों ने देखा कि तालाब के पास बहुत सारे लकड़बग्घे आ गए हैं और आसमान में गिद्ध मंडराने लगे हैं। शेर और हाथी दोनों समझ गए कि ये सभी हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपना पेट भर सके। दोनों जानते थे कि अगर इसी तरह लड़ाई चली तो एक न एक जरूर मारा जाएगा और जो बचेगा वो इतना थक जाएगा कि इन सब का सामना अकेला नहीं कर पाएगा और ये उसे भी मार कर खा जाएंगे। शेर और हाथी ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे का इशारा समझ गए। दोनों ने लड़ाई रोक दी और साथ मिलकर पानी पिया और अपनी थकान मिटाई। लकड़बग्घे देखते ही रह गए और दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस प्रकार हाथी और शेर ने समझदारी से अपनी जान बचाई और आपस में दोस्ती कर ली। हाथी और शेर की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दो लोगों की लड़ाई का फायदा कोई और उठाता है, इसीलिए छोटे मोटे बैर भाव भूलकर आपस में मिलकर रहना चाहिए।